पढ़ेंगे आज यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है उसका जो यजुर्वेद की रचना हुई वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हुई। इससे पहले हमने ऋग्वेद पढ़ा था। ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो वैदिक काल में हुई थी। तो यजुर्वेद की रचना कब होती है? उत्तर वैदिक काल में। तो यजुर्वेद क्या है? हम कहेंगे कि स्वर पाठ के लिए यज्ञों हेतु नियम विधान, बलि हेतु विधान का उल्लेख जिसमें किया गया है वो यजुर्वेद है। यानी कि इसमें क्या है? इसमें यज्ञों के क्या बनाए गए हैं? नियम बनाए गए हैं, साथ ही उसके विधान है और साथ ही वहां पे उस समय बलि प्रथा का जो प्रचलन था तो बलि हेतु जो विधान है उनका जो उल्लेख है वो किसके अंतर्गत है? यजुर्वेद के अंतर्गत है। इसी को इसीलिए कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद का एक नाम और क्या है? कर्मकांडी वेद है। यह वेद, इसकी जो यजुर्वेद की खास बात है वो ये है कि जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है। और यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली होगी कृष्ण यजुर्वेद, दूसरी होगी शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल किसमें है? गद्य में है। ठीक है। यजुर्वेद में हल को क्या कहा गया है? शीर कहा गया है। क्या कहा गया है? हल को, इसमें नाम देखने को मिलता है शीर। और ये यजुर्वेद की जो शाखा है, हम कह सकते हैं उसी उपवेद है, सॉरी शाखा नहीं, उपवेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा वेद है? धनुर्वेद है। तो इस तरीके से हमारा यजुर्वेद हो गया। ठीक है। मतलब ये इसकी सबसे खास बात है कि गद्य और पद्य दोनों में है और इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है।